पता है, कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वो तो अपने आप में एक पूरी हिस्ट्री होते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी। आज हम ऐसे ही एक नाम की जड़ों को खंगालेंगे, त्रिवेदी। तो सवाल ये है कि इस नाम का असली मतलब क्या है, इसकी परतों के नीचे कौन सा गहरा इतिहास छिपा है। चलिए इसी सवाल के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। क्योंकि त्रिवेदी होना ये सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान की एक जिंदा परंपरा का प्रतीक है, और यही इस नाम की असली खूबसूरती है। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि ये नाम आया कहाँ से, और इसकी शुरुआत होती है एक प्राचीन अकादमिक डिग्री से। तो देखिए, त्रिवेदी शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये संस्कृत के दो शब्दों से बना है। त्रि जिसका मतलब है तीन, और वेदी मतलब वेदों को जानने वाला। तो सीधा सा मतलब हुआ एक ऐसा स्कॉलर जिसने 3 वेदों में मास्टरी हासिल कर ली हो। और ये 3 वेद कौन से थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। सोचकर देखिए, इन तीनों महान ग्रंथों पर जब किसी का पूरा कंट्रोल हो जाता था, तब जाकर उसे त्रिवेदी का सम्मान मिलता था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, पता है, पुराने जमाने में ये कोई जाति नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसको एक एकेडमिक डिग्री की तरह सोचिए, एक टाइटल जिसे ज्ञान और कड़ी मेहनत से कमाया जाता था। असल में ये ज्ञान पर बेस्ड एक पूरा हायरार्की सिस्टम था। देखिए, जिनको 2 वेद आते थे वो द्विवेदी कहलाए, जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान था वो बने त्रिवेदी, और जिनको 4 वेदों का ज्ञान था उन्हें चतुर्वेदी की सबसे ऊंची उपाधि मिलती थी। कमाल है ना? तो अब हम इसका मतलब तो समझ गए। चलिए अब देखते हैं कि ये ज्ञान की विरासत भारत में कहाँ से शुरू हुई और कैसे अलग अलग जगहों तक फैली। तो इतिहास की किताबों में जब हम झांकते हैं तो पता चलता है कि त्रिवेदी समुदाय की जड़ें प्राचीन कान्यकुब्ज क्षेत्र से जुड़ी हैं, आज के जमाने का कन्नौज, उत्तर प्रदेश। और इस समुदाय के फैलने के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल घटना है। हुआ ये कि गुजरात के राजा मूलराज ने एक बहुत बड़े महायज्ञ के लिए कान्याकुब्ज के सबसे बड़े विद्वानों को इनवाइट किया, और बस उसी इनविटेशन पर इन स्कॉलर्स के एक बड़े ग्रुप ने वेस्ट इंडिया की तरफ एक हिस्टोरिक जर्नी शुरू की। और उसी हिस्टोरिक जर्नी का ही नतीजा है कि आज त्रिवेदी समुदाय उत्तर प्रदेश में तो मिलता ही है, पर साथ ही गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। खासकर गुजरात में इस समुदाय को एक अलग पहचान मिली, औदिच्य ब्राह्मण। पता है औदिच्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है उत्तर से आए हुए। ये नाम सीधा सीधा उस राजा मूलराज के इनविटेशन और कान्यकुब्ज से हुए माइग्रेशन की कहानी बताता है। तो ज्ञान के अलावा समाज में इनकी क्या भूमिका थी? चलिए त्रिवेदी समुदाय के योगदानों पर एक नजर डालते हैं। उनका रोल सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो समाज के स्तंभ थे। सदियों तक उन्होंने वेद पाठशालाएं चलाकर शिक्षा की रोशनी को जिंदा रखा। फिर वो शाही दरबारों में राजपुरोहित और मंत्री बनकर राजाओं को गाइड करते थे, और जब देश को जरूरत पड़ी तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने जरूरी भूमिका निभाई। इस वंश की पहचान में गोत्र का भी एक बड़ा रोल है। त्रिवेदी समुदाय के जो मुख्य गोत्र हैं, जैसे शांडिल्य, भारद्वाज और कश्यप, ये उनकी जड़ों को सीधे उन प्राचीन सप्तऋषियों से जोड़ते हैं, जिन्हें ज्ञान और परंपरा का स्रोत माना जाता है। तो चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि ये विरासत मॉडर्न टाइम में कैसे जिंदा है। आज की तारीख में त्रिवेदी समुदाय अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से बहुत आगे निकल चुका है। साइंस हो, बिजनेस हो, आर्ट्स हो या टेक्नोलॉजी, हर मॉडर्न फील्ड में वो सक्रिय हैं और अपनी उस ज्ञान की विरासत के साथ सफलता की नई कहानियां लिख रहे हैं। लेकिन पता है, आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत वही है जो हमेशा से थी, उनके संस्कार और शिक्षा में गहरा विश्वास। और यही वैल्यूज आज की दुनिया में एक अच्छे नेतृत्व और नए आइडियाज की मजबूत नींव बन रही हैं। तो आखिर में बात यही है कि त्रिवेदी होना सिर्फ एक सरनेम नहीं है, ये उस ज्ञान की मशाल को आगे ले जाने की एक जिम्मेदारी है, जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जलाया था। और ये कहानी हम सबके लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ज्ञान की ये प्राचीन परंपराएं कैसे सिर्फ एक समुदाय की ही नहीं, बल्कि हम सबकी आधुनिक पहचान को आज भी आकार दे रही हैं।